अस्सलाम वालेकुम। आज हम डिस्कस करेंगे एलएलबी पार्ट 2 का सिलेबस। इसमें टोटल 6 सब्जेक्ट्स होते हैं, जिसमें सबसे फर्स्ट पे इंग्लिश है, सेकंड पे अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, थर्ड पे इंग्लिश ज्यूरिस्प्रूडेंस, 4 नंबर पे जो हमारा पेपर है वो है इस्लामिक ज्यूरिस्प्रूडेंस। नंबर 5 पे जो पेपर है इंट्रोडक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स लॉ। पेपर 6 है कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ। अब हम इन सब की डिटेल देखते हैं वन बाय वन। तो स्टूडेंट्स, इंग्लिश का पेपर जो हमारा, इसका कोर्स कंटेंट्स कुछ इस तरह से है। इसमें सबसे फर्स्ट जो क्वेश्चन होगा आपका वो शॉर्ट स्टोरीज़ का होगा। शॉर्ट स्टोरीज़ तकरीबन 5 हैं जो आपने तैयार करनी है, जिनमें सबसे फर्स्ट पे जो हमारी शॉर्ट स्टोरीज़ है उसका नाम है द मूविंग फिंगर्स। नंबर 2 पे जो शॉर्ट स्टोरी है वो है सर्डनी वॉस्टर, और नंबर 3 पे जो है वो है द प्रिजन बाय बर्नार्ड मालामट, एंड नंबर 4 पे मिलेनियम, नंबर 5 पे एलिफेंट। तो इन शॉर्ट स्टोरीज़ को आपने अच्छे तरीके से तैयार करना है और अच्छे तरीके से इनके क्वेश्चंस आपने तैयार करने हैं, ताकि आपके ये जो फर्स्ट पेपर का फर्स्ट क्वेश्चन अच्छे तरीके से हो सके। ओके, इंग्लिश का जो हमारा सेकंड क्वेश्चन होगा वो होगा समरी एंड प्रेसिस राइटिंग। इसमें हमने समरीज़ और प्रेसिस का डिफरेंस बताना है कि समरीज़ में क्या होता है और प्रेसिस में हम क्या करते हैं। तो ये तो ऑलरेडी आप जानते हैं कि समरीज़ जो होती हैं वो खुलासा होता है किसी भी स्टोरी का, या जो भी आपके पास जो भी सब्जेक्ट होता है जो भी, तो समरी उसको कहेंगे। और प्रेसिस भी आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, मैट्रिक लेवल पे और एफए लेवल पे, यहाँ तक कि बीए लेवल पे भी आपने ये किया होता है क्वेश्चन। तो इसमें भी वो पैराग्राफ होता है, तो उसको हमने शॉर्ट करके या उसे एक अपने अल्फाज में उसका बता देना होता है कि ये पैराग्राफ में क्या कहा गया है, अच्छी वोकैबुलरी के साथ। ठीक है, फिर साथ में इसके बताना है हमने, डिफरेंस बता देना है इन दोनों के बीच में क्या है, वो मैं पहले आपको बता चुकी हूँ। तो इसके अलावा इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो ये अच्छे तरीके से तैयार होगा। सो इसकी प्रैक्टिस अच्छे तरीके से करें। इंग्लिश में 3rd नंबर पे जो क्वेश्चन होगा हमारा वो होगा कंडीशनल्स पे, कॉमन एरर्स पे, कनेक्टिव्स, पंक्चुएशन, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, ट्रांसिटिव एंड इंट्रांसिटिव वर्ब्स। और नंबर 4 पे जो क्वेश्चन होगा इंग्लिश का वो होगा टेक्निकल राइटिंग पे। टेक्निकल राइटिंग में आपको आ जाएंगी, इसमें एप्लीकेशंस होंगी जो तैयार करनी है आपने, और मेमो राइटिंग। और 3rd नंबर पे जो इसमें करना है वो है बुक रिव्यू राइटिंग। तो इसमें ज़्यादा इम्पोर्टेंट टेक्निकल राइटिंग्स में एप्लीकेशंस और मेमो राइटिंग अच्छे तरीके से तैयार कर लें, बाकी बुक रिव्यू का भी थोड़ा बहुत कर लें तो ये क्वेश्चन तैयार हो जाएगा। नंबर 5 पे जो क्वेश्चन होगा हमारा वो कंप्रीहेंशन का होगा। इसमें ये वही वो जो हमने पार्ट 1 में किया था उसी तरह से सेम इसको भी तैयार करना है। ठीक है, तो क्योंकि स्टूडेंट्स ये इंग्लिश कंपलसरी होता है, इसमें टोटल जितने क्वेश्चन दिए होंगे वो सारे हमने अटैम्प्ट करने होंगे। सो ये सबको अच्छे तरीके से तैयार कीजिए ताकि आपका पेपर अच्छे तरीके से तैयार हो। एलएलबी पार्ट 2 में जो हमारा 2nd नंबर पे सब्जेक्ट आता है वो है अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन। इसमें हमें 10 क्वेश्चन दिए जाएंगे और उनमें से हमने 5 अटैम्प्ट करने होते हैं। तो इस सब्जेक्ट में जो मेजर टॉपिक है हमारे पास जो हमने तैयार करने हैं
मतलब इसके 7 चैप्टर हैं जो हमने तैयार करने हैं। मेजर टॉपिक इसके मैंने बताया आपको 7 है, फिर उसमें जो सब टॉपिक्स इनके आ जाते हैं वो मैं आपको इसमें बताऊंगी। सबसे फर्स्ट पे जो इनका है चैप्टर वो है इंट्रोडक्शन एंड बैकग्राउंड ऑफ ADR। चैप्टर नंबर 2 जो है नेगोशिएशन। नंबर 3 पे मेडिएशन एंड कंसिलिएशन। नंबर 4 पे हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ ADR इन इंडिया एंड पाकिस्तान। नंबर 5 पे आर्बिट्रेशन। नंबर 6 पे इंटरनेशनल कमर्शियल आर्बिट्रेशन एंड ओवरव्यू। नंबर 7 पे अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन एंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस। तो ये थे ADR के 7 चैप्टर्स जिनको आपने तैयार करना है। तो नंबर 3 पे जो हमारा पेपर है LLB पार्ट 2 का वो है इंग्लिश ज्यूरिस्प्रूडेंस। इस पे आपको बहुत मेहनत करनी पड़नी है। इस सब्जेक्ट पे करनी तो बाकी सब्जेक्ट पे भी है, लेकिन इसको थोड़ा गौर से पढ़ना है आपने और अच्छे तरीके से तैयार करना है। तो इस सब्जेक्ट के टोटल 17 चैप्टर्स हैं। इनमें से आप कोई सा भी एक स्किप कर दें, बाकी 16 कर लें, तो आपका पेपर जो है अच्छा हो जाएगा। इसका कोर्स कंटेंट्स कुछ यूँ हैं। सबसे फर्स्ट पे इसका चैप्टर है, उसमें मीनिंग्स, डेफिनेशंस, काइंड्स, ज्यूरिस्प्रूडेंस की रिलेशनशिप इसका बताना है, ज्यूरिस्प्रूडेंस का विद अदर सोशल साइंसेस के साथ। ठीक है, ये फर्स्ट चैप्टर में हमने ये सारा कुछ बता देना है। सेकंड चैप्टर जो है इस सब्जेक्ट का वो है द नेचर ऑफ लॉ। नंबर 3 पे जो चैप्टर है उसका नेम है द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस एंड स्टेट। नंबर 4 पे द सोर्सेज ऑफ लॉ। नंबर 5 पे लेजिस्लेशन और नंबर 6 पे प्रेसिडेंट। नंबर 7 पे कस्टम्स। नंबर 8 पे लीगल राइट्स। नंबर 9 पे ऑनरशिप। नंबर 10 पे पोजेशन एंड नंबर 11 पे पर्सन्स। 12 पे टाइटल्स। 13 पे लाइबिलिटी, इंटेंशन एंड नेग्लिजेंस। नंबर 14 पे जो चैप्टर है वो है द लॉ ऑफ प्रॉपर्टी। 15 पे द लॉ ऑफ ऑब्लिगेशन एंड 16 पे है सब्सटेंटिव लॉ and law of procedure, the theory of sovereignty, the territory of the state। So ये थे इंग्लिश ज्यूरिस्प्रूडेंस के चैप्टर्स। तो इनको आपने अच्छे तरीके से रेडी करना है एग्ज़ाम के लिए। अब बढ़ते हैं नंबर 4 पेपर की तरफ। इस सब्जेक्ट में टोटल 12 चैप्टर्स हैं। तो आइए देखते हैं इन 12 चैप्टर्स को। फर्स्ट पे हिस्ट्री ऑफ द ग्रोथ ऑफ द मुस्लिम लीगल सिस्टम्स एंड मुस्लिम स्कूल्स ऑफ थाट्स के बारे में बताना है आपने फर्स्ट चैप्टर में। तो सेकंड चैप्टर में आपने बताना है साइंस ऑफ लॉ का, लॉ एंड क्लासिफिकेशन ऑफ लॉज। ठीक है, इसी तरह से थर्ड चैप्टर में हम बताएंगे सोर्सेज ऑफ लॉ, द कुरान एंड द ट्रेडिशंस, इजमा एंड कस्टम्स के बारे में। नंबर 4 पे जो चैप्टर है वो ज्यूरिस्टिक इंट्रोडक्शन के बारे में है एंड नंबर 5 पे चैप्टर है एक्ट्स, राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस। नंबर 6 पे लीगल कैपेसिटी। नंबर 7 पे ओनरशिप एंड पोजीशन।
नंबर 8 पे टॉर्ट्स एंड क्राइम्स, नंबर 9 पे पनिशमेंट्स, नंबर 10 पे प्रोसीजर एंड एविडेंस, चैप्टर नंबर 11 कॉन्स्टिट्यूशनल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, चैप्टर नंबर 12 जो कि लास्ट है वो है द लॉ रेगुलेटिंग relations between Muslims and non-Muslims। सो ये था इस्लामिक जूरिस्प्रूडेंस, ये आपने कंप्लीट तैयार करना है। नंबर 5 पे जो हमारा पेपर है वो है इंट्रोडक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स। स्टूडेंट्स ये पेपर नंबर 5 है और ये बहुत इजी है, इसको पढ़ने में आपको मतलब इतना कोई मुश्किल नहीं फ़ील होगी आपको, इसको बस समझ के थोड़ा सा पढ़ें तो आपको बहुत इजीली सारा कुछ समझ में आ जाएगा। इसमें सबसे जो अच्छा है आपके लिए वो ये है कि एक तो इसके 6 चैप्टर हैं टोटल, और दूसरा ये कि इसमें जस्ट राइट्स के बारे में बात की गई है, जो भी इसमें जो टॉपिक भी होगा उसके हमने राइट्स के बारे में डिस्कस करना है। ठीक है, अब देखते हैं फ़र्स्ट चैप्टर में क्या है। फ़र्स्ट चैप्टर में यही है कि इसका इंट्रोडक्शन हमने बताना है राइट्स के बारे में, इसकी डेफिनेशंस हो जाएंगी, तो बाकी ये 1-2 सब टॉपिक्स हैं इसके, वो आप देख लीजिएगा। चैप्टर नंबर 2 में है द इंटरनेशनल बिल ऑफ राइट्स, इसके भी कुछ ये सब टॉपिक्स दिए हुए हैं वो आपने तैयार करने हैं। चैप्टर नंबर 3 है द रोल ऑफ यूनाइटेड नेशंस इन ह्यूमन राइट्स, चैप्टर नंबर 4 है वुमेन राइट्स, एंड इसी तरह से चैप्टर नंबर 5 है माइनॉरिटी राइट्स। चैप्टर नंबर 6 में ह्यूमन राइट्स एज फंडामेंटल राइट्स इन पाकिस्तान लीगल सिस्टम, इसमें हमने इसकी रेमेडीज़ और 1973 का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके बारे में सारी डिटेल बता देनी है। तो अब ये पेपर नंबर 5 भी हमारा कंप्लीट हुआ। सबसे लास्ट पे अब पेपर नंबर 6 है जिसका नेम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ लॉ है। इसमें हम पहले ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में सारी डिटेल पढ़ेंगे कि उसमें क्या क्या होता है, दैन फिर हम अमेरिकन के बारे में पढ़ लेंगे। तो अब मैं पहले आपको बताऊंगी कि ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन में कौन कौन से टॉपिक हैं जो हमने तैयार करने हैं। फर्स्ट पे हम तैयार करेंगे सेलिएंट फीचर्स ऑफ ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन, सेकंड पे हम करेंगे नेचर एंड सोर्सेज ऑफ द ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन, थर्ड पे हम करेंगे द रूल ऑफ लॉ, 4 पे हम करेंगे पार्लियामेंट्री सुपरमेसी, 5 पे हम करेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल कन्वेंशंस, देन हम करेंगे चैप्टर 6 में द क्राउन रॉयल प्रेरोगेटिव्स, प्राइम मिनिस्टर एंड कैबिनेट सिस्टम। नंबर 7 पे हम करेंगे ब्रिटिश पार्लियामेंट कंपोजिशन, फंक्शंस एंड प्रोसीजर्स। नंबर 8 पे जो चैप्टर है ना ये प्रिविलेजेस ऑफ द पार्लियामेंट, इसको आप चाहें तो स्किप भी कर दें तो बाकी चैप्टर्स अच्छे तरीके से तैयार कर लें। नंबर 9 पे जो चैप्टर है हमारा वो है ह्यूमन राइट्स, नंबर 10 पे जो है जुडिशरी है, नंबर 11 पे लोकल गवर्नमेंट है, और नंबर 12 पे है पॉलिटिकल पार्टीज़। सो ये था ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में जो हमने एग्ज़ाम के लिए तैयार करना है। अब चलते हैं हम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूनाइटेड स्टेट के बारे में। ठीक है, इसका कोर्स कंटेंट जो है वो कुछ इस तरह से है। इसके भी टोटल 11 चैप्टर हैं जो हमने तैयार करने हैं। फर्स्ट नंबर पे जो चैप्टर है ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ कन्वेंशंस लीडिंग टू द एडॉप्शन ऑफ अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन।
नंबर सेकंड पे इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स या सेलिएंट फीचर्स। नंबर थर्ड पे सिविल लाइबिलिटीज़, बिल ऑफ राइट्स, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज। चैप्टर नंबर 4 में हमने करना है फेडरल सिस्टम, 5 पे कांग्रेस कंपोजिशन, पावर्स एंड लेजिस्लेटिव प्रोसीजर। नंबर 6 पे हमने सेनेट के बारे में करना है, सेनेट एंड इट्स रोल। नंबर 7 पे सेपरेशन ऑफ पावर्स, चेक्स एंड बैलेंसेस। नंबर 8 पे प्रेसिडेंट इलेक्शन पावर्स एंड चेक्स ऑन हिज पावर्स। नंबर 9 पे हमारा चैप्टर है जुडिशरी, इट्स रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, चैम्पियन ऑफ सिविल लाइबिलिटीज़। नंबर 10 जो चैप्टर है हमारा वो है जुडिशियल रिव्यू, ओरिजिन, स्कोप एंड लिमिटेशंस। और लास्ट पे जो हमारा चैप्टर है अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन का वो है अमेंडमेंट्स ऑफ द अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन। सो ये था LLB पार्ट 2 का सिलेबस। थैंक यू।